आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं लीवर पे काम करने वाली एक मार्केट में बेस्ट पॉपुलर सिरप के बारे में। हम बात कर रहे हैं LIV52 सिरप के बारे में। ये सिरप काफ़ी पॉपुलर सिरप है एंड जब हमारी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान इस सिरप का यूज किया जाता है। ये फ्रेंड्स काफ़ी पॉपुलर सिरप है एंड हिमालय के द्वारा बनाई जाती है। एंड इस सिरप की बात करें तो मार्केट में फ्रेंड्स ये लगभग 70 से 75 साल से प्रॉपर मार्केट में बनी हुई है। कोई साइड इफेक्ट्स का नहीं होता है क्योंकि ये प्रकार की आयुर्वेदिक सिरप होती है। एंड अगर सिरप की बात करें तो फ्रेंड्स तो ये दो नाम से आती है, एक LIV52 एक LIV52 DS के नाम से आती है। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो केवल इसके अंदर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ पे डिफरेंस होता है। जो LIV52 होती है तो वो कोई एक्यूट कंडीशन होती है, नॉर्मल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान ये पेशेंट को दी जाती है। बट अगर LIV52 DS की बात करें तो जब लीवर से में प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है तो उस दौरान वो सिरप दी जाती है। इसमें एंड उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है कम होती है, उसमें स्ट्रेंथ इसके डबल होती है। बस बेसिक यही डिफरेंस होता है। एंड LIV52 सिरप की अगर इसके डोज फॉर्म के अमाउंट की बात करें तो इसमें जो है ये 100 ml की बोतल भी आती है, 200 ml की बोतल भी आती है। बट वो पेशेंट की कंडीशन पे उसको दी जाती है। अगर किसी को कम प्रॉब्लम है तो वहाँ पे 100 ml दी जाती है, या बच्चों में 100 ml दी जाती है। वहीं एडल्ट की बात करें तो वहाँ पे 200 ml दी जाती है। दोस्तों अगर 100 ml की बोतल की प्राइस की बात करें LIV52 टी सिरप की तो इस पर 120 रुपये दिया होता है MRP, बट लगभग 100 से 110 रुपये के आसपास ये आपको ईजिली हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर कंपोनेंट की या कंटेंट की क्या क्या पाया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, हिमसारा पाया जाता है, इसके साथ साथ कासनी पाया जाता है, कामकाची पाया जाता है, अर्जुना पाया जाता है, कासा मर्धा पाया जाता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये आयुर्वेदिक है तो इसका मतलब ये प्लांट वगैरह से स्टैक करके बनाई गई होती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इसके बारे में ये क्या क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी यूज़ की, कब कब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कई बार जॉन्डिस की जो समस्या होती है लीवर में या पीलिया की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी प्रकार की इन्फ्लामेशन जब हमारे लीवर में देखने को मिलती है तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। फैटी लीवर हो जाता है, एल्कोहलिक लीवर हो जाता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, हेपेटिक टॉक्सिसिटी होती है, यह हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। कई बार डाइजेशन सही से नहीं होता, अपच की समस्या होती है तो उस दौरान इस सिरप का यूज कर लिया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर अदर लीवर की बात करें, लीवर के बियॉन्ड किस किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है तो कई बार जब भूख नहीं लगती है फ्रेंड्स तब उस दौरान इस सिरप का यूज किया जाता है। हमें वेट गेन करना होता है, अपनी बॉडी का वेट बढ़ाना होता है तो उस दौरान इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार हम लॉन्ग टर्म तक पेन किलर यूज कर रहे होते हैं। जब पेन किलर ज़्यादा यूज करते हैं तो पेन किलर की टॉक्सिटी हमारे लीवर में एक्वायर्ड हो जाती है, अडहेर हो जाती है तो उसको साफ करने का काम करती है सिरप। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक का जब ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक चलता है तो उसमें लीवर में काफ़ी एंटीबायोटिक की टॉक्सिटी हो जाती है तो उसको साफ करने में ये सिरप हेल्पफुल होती है। तो ये सारे इसके यूज़ हो गए। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी डोज की, कितनी डोज लेनी होती है तो बच्चों में बेसिकली 5 ml सुबह शाम दी जाती है। एंड वहीं अडल्ट की बात करें तो 10 ml सुबह शाम उनमें दी जाती है। तो ये बात होगी इसकी डोज की। एंड अब ये भी सवाल होता है कितने टाइम तक हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसका प्रॉपर यूज करें तो लगभग 2 से 3 मंथ दे सकते हैं एंड ले सकते हैं। अगर वहाँ पे अच्छा आपको इफेक्ट दिखता है तो कुछ टाइम के लिए बंद करके फिर भी आप आगे इसका यूज कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये प्रकार की आयुर्वेदिक सिरप होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो द्वारा आपको इस सिरप की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।